बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत पूछा जा रहा था, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि इस सवाल का जवाब क्या है। और ये वो सवाल है कि आप किसी मौलवी से जाकर मस्जिद में नहीं पूछेंगे, किसी मुअल्लिमा से जाकर कोई बहन नहीं पूछ सकती, शर्माती है, घबराती है, पूछने से पहले सोचती है कि पूछूं या ना पूछूं मैं। तो हम आपको ये तमाम के तमाम सवालात आपको यूट्यूब पर बताते हैं, और यकीन माने बड़ी ज़िम्मेदारी से बताते हैं, बड़े मुताले के साथ तहकीक कर कर तब आपको ये मसाइल बताए जाते हैं, ताकि जितनी भी हमारे सुनने वाले भाई बहनें हैं वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये फहाशी और ओरियानी नहीं है, ये दीन का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने नमाज भी पढ़ाई है, कुरान भी पढ़ाया है, तस्बीह भी है, तलवार भी, तमाम चीज़ें हमारे नबी ने हमें सिखाई है, तमाम चीज़ हमें सिखाई है। आप समझदार हो, आप बात समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं, इसका सवाल का जवाब लेते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, पहले सवाल क्या पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। मेरा सवाल ये है कि औरत की शर्मगाह में उंगली डालकर इसको शहवत दिलाना जायज़ है या नाजायज़ है? क्या सिर्फ उंगली डालने से भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, जबकि मर्द की टाइमिंग ना होने के बराबर है? मर्द सिर्फ इसलिए ऐसा करता है ताकि दोनों मियाँ बीवी एक साथ उसका इंतज़ार हो जाए। तो अब आपने ये बात समझनी है कि मर्द की टाइमिंग कम हो, और टाइमिंग कम होने की वजह से वो चाहता हो कि उंगली से मैं इसको शहवत दिलाऊँ, शहवत दिलाने के बाद फिर मैं दुखूल कर दूँ, ताकि मैं दुखूल करूँ तो फिर दोनों जो उनसे है ना उसका इंतज़ार इकट्ठा हो जाए और दोनों जो उनसे है ना वो रिलैक्स हो जाए। वरना होता क्या है, अगर मर्द दुखूल कर देता है और 1 सेकंड 5-10 सेकंड में फारिग हो जाता है, तो फिर मर्द तो फारिग वो हासिल कर लेता है सुकून, फिर औरत को सुकून हासिल नहीं होता, जिसकी बिना पर घर के लड़ाई झगड़े चलते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है। याद रखिए, इमाम गज़ाली गालिबन फरमाते हैं कि ये हमबिसरी करना सेहत के लिए ऐसे ज़रूरी है जिस्म के लिए जैसे खाना ज़रूरी है। खाने के बगैर गुजारा नहीं, इस तरीके से इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो आज इस वीडियो में इसका जवाब देंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हमबिसरी से पहले या हमबिसरी करते वक़्त औरत की शर्मगाह में उंगली दाखिल करना, उसको बगैर करना, उसको शहवत दिलाना बिल्कुल जायज़ है, इसकी गुंजाइश है, इसकी इजाज़त है शरीयत मुताहरा के अंदर, मना नहीं है, आप कर सकते हैं। अब आप टाइमिंग कम है तो आप उंगली के बजाय और भी बहुत सारे मख़सूस अज़ा होते हैं औरत के, जिससे औरत को शहवत भड़कती है और जिससे तैयार हो जाती है। तो तमाम वो तरीक़ेकार उसको अपनाइए, जैसा कि जो सना और मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो उस तरीके से आप करें। आप उंगली के ज़रिए करना चाहें तो उंगली के ज़रिए को शहवत को बरंगेख्ता करें। जब वो डिस्चार्ज होने लगे तो दुखूल कर दीजिए, ताकि आप भी डिस्चार्ज हो जाए, वो भी डिस्चार्ज हो जाए, इसकी इजाज़त है, ये शरीयत मुताहरा में मना नहीं है। अब रही बात गुस्ल की, गुस्ल फ़र्ज़ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में शरीयत मुताहरा ये कहती है कि अगर तो उसने शहवत से के साथ उंगली दाखिल की है, ठीक है, और उसको शहवत भी औरत को आ गई है, तो फिर एहतियात का पहलू ये है कि वो गुस्ल कर ले। एहतियात क्या है, वो गुस्ल कर ले। अगर उसने शहवत से उंगली दाखिल की है और उसको इंज़ाल हो गया, यानी कि औरत डिस्चार्ज हो चुकी है, तो फिर बिल-इत्तिफ़ाक़ औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, औरत को गुस्ल करना पड़ेगा। बात ज़हन में रखिए। अगर सिर्फ शहवत आई, इंज़ाल नहीं हुआ है तो गुस्ल नहीं करेगी, यानी कि एहतियातन गुस्ल करेगी। अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो ना करे वो। अगर इंज़ाल हो गया तो फिर करना उस पर लाज़िम और ज़रूरी है। तो ये था मसला जो मैंने भी आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी आपको। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।